नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। मेक इन इंडिया के तहत पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत मुहिम में बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा, वह दिन दूर नहीं जब भारत में बनी सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल यानी मंगलवार को दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने श्री मोदी को पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप भेंट की। प्रदेश में भारी बारिश से जिंदगी की रफ्तार थम गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन भर बारिश जारी रही। तवी और चिनाब दरिया का जलस्तर बढ़ गया है। उधमपुर के थड़ इलाके में पहाड़ धंस गया, जिससे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया। इससे घाटी का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से फिर कट गया है। जम्मू में भगवती नगर पुल के पास का क्षेत्र धंसने लगा, जिससे बेली ब्रिज से आवाजाही रोक दी गई है। अटल चौक पंचतीर्थी से सिदड़ा पुल तक की तरफ जाने वाले मार्ग को भी प्रशासन ने बंद करा दिया है। कठुआ के नाठी में भारी भूस्खलन होने से बनी डुग्गन मार्ग बंद हो गया। वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 8वें दिन स्थगित रही। मौसम विभाग ने बुधवार को भी रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश से भूस्खलन, चट्टाने खिसकने और बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश में सभी स्कूल व महाविद्यालय बुधवार यानी आज बंद रहेंगे। राष्ट्रपति राज्यपालों के लिए फैसला लेने की समय सीमा तय करना ठीक नहीं, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। शीर्ष कोर्ट की मौखिक टिप्पणी, विधेयकों पर फैसला लेने के व्यक्तिगत मामलों में पीड़ित पक्ष आ सकते हैं अदालत। 2024 तक आए प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों और जैनियों को देश में रहने की अनुमति। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त विदेशी भारत में घुस नहीं पाएंगे। बारिश, बाढ़, भूस्खलन से नुकसान का आकलन करने निकलेगा प्रशासन और राजस्व विभाग। गृह मंत्री अमित शाह की आपदा से नुकसान पर समीक्षा के बाद तेज हुई तैयारी। आदेश पर प्रभावित इलाकों में जाएंगे पटवारी। एसडीएम और डीसी को देंगे रिपोर्ट। दिल्ली से आने वाली केंद्रीय टीम के समक्ष प्रस्तुत होगी आधिकारिक आंकड़ों की रिपोर्ट। सिंगापुर के पीएम वोंग पहुंचे भारत। होंगे 5 अहम समझौते। नौवहन, नागरिक उड्डयन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों पर जोर। जीएसटी परिषद की आज से शुरू 2 दिवसीय बैठक में 2 स्लैब पर लग सकती है मुहर। छोटे कारोबारों के लिए आसान होगा अनुपालन, पारदर्शी होगी अर्थव्यवस्था। विकसित भारत लक्ष्य के लिए भी योगदान दे बैंक। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि शर्मा। धन्यवाद फरहीन। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की युद्ध स्तर पर मरम्मत के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क अन्य राहत, पुनर्वास और पुनर्वास उपायों की रीढ़ है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक बुनियादी ढांचों, विशेष रूप से शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों, पुलों और सरकारी कार्यालयों का विस्तृत सुरक्षा ऑडिट करने का आह्वान किया, ताकि संरचनात्मक स्थिरता और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमेरिकी हेज फंड जेन स्ट्रीट जैसी इकाइयां फिर से भारतीय बाजार में हेरफेर न कर सकें, इसके लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इंट्राडे पोजीशंस की निगरानी के लिए नया ढांचा पेश किया है। इसका उद्देश्य बड़े जोखिमों को रोकना है। ये ढांचा 1 अक्टूबर 2025 में इंडेक्स ऑप्शंस पर लागू होगा, जो डेरिवेटिव्स बाजार में प्रमुख हिस्सा रखते हैं। शहर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग 8वें दिन भी पानी की समस्या से जूझते रहे। ट्यूबवेल की ओर लग रही दौड़। लोग बोले नहीं मिल रहा पर्याप्त पानी, रोजमर्रा के काम प्रभावित। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पाकिस्तान से चल रहा था ड्रोन से नशे की तस्करी का ये सिंडिकेट, 4 गिरफ्तार किए गए। अब कुछ खेल समाचार।
शतरंज में भारत का डंका बज रहा है। भारत की मौजूदा पीढ़ी ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी भी इतिहास रच रही है। दिल्ली की 5 साल की आरिनी लाहोटी तीनों प्रारूपों क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्स में फीडे रेटिंग हासिल करने वाली दुनिया की सबसे युवा बेटी बन गई है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो सबसे युवा भारतीय हैं। हरमनप्रीत सिंह की टीम एशिया कप हॉकी के ग्रुप दौर में शीर्ष पर रहकर सुपर 4 में प्रवेश कर चुकी है। यहां भारत का पहला मुकाबला आज गत विजेता कोरिया के साथ होगा। भारत के शीर्ष ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा आज से शुरू होने वाले फीडे ग्रैंड स्विस में 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपना स्थान पक्का करने के इरादे से उतरेंगे। ये टूर्नामेंट 11 राउंड में खेला जाएगा और शीर्ष 2 खिलाड़ी कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। कश्मीर के बारामुल्ला जिले के युवा खिलाड़ी नासिर एजाज सोफी इंडिया वॉलीबॉल कैंप में जगह बनाई है। उन्होंने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित इस कैंप का उद्देश्य आगामी अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप चीन के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन करना है। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। अगले 48 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर, विशेष रूप से जम्मू और दक्षिण कश्मीर क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का भी अनुमान है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:54 पर और कल सूर्योदय 6:09 पर होगा।